हेलो स्टूडेंट्स, मैं रौनक सर आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं माध्यमिक 2027 सजेशन क्लास 10 ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। जो तो आज हम लोग चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि जितना भी क्वेश्चन को मैंने इसमें लिया है वो 100% आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और नोट करिएगा सारे क्वेश्चंस को अच्छे से। और तैयारी इसी क्वेश्चन से बेसिस पे करिएगा, जो कि हमारा सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो मैंने यहाँ पे लिया है। तो बिल्कुल भी डरने का जरूरत नहीं है। ये सजेशन को करने से ही आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। तो चलिए, जो लोग वीडियो पे नए होंगे वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचा पाऊं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोग के लिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ समय को नष्ट ना करते हुए। तो चैप्टर 4 डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। चलिए स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर 4 पहला है, मैं एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सारा डिस्कस करूंगा। लॉन्ग क्वेश्चन सारा जितना भी कवर करूंगा, पूरा चैप्टर 4 का जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं जिस टाइप के। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं एमसीक्यू 1 मार्क्स के। जो तो क्या है पहला क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट है, माने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? तो इसमें से क्या है? ख हो जाएगा इसका सही आंसर, सब्जियों के छिलके। तो सब्जियों के छिलके क्या है? अवशिष्ट वेस्ट है, ठीक ना, बायोडिग्रेडेबल है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वेट 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक चिकित्सा संबंधी अवशिष्ट है। तो चिकित्सा संबंधी अवशिष्ट का नाम क्या है? ख इंजेक्शन की सिरिंज। तो इंजेक्शन की सिरिंज क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषैला अवशिष्ट है? तो टॉक्सिक वेस्ट जिसको बोलते हैं वो क्या होता है? पारा होता है। क हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, अवशिष्ट प्रबंधन के 3R में कौन सा शामिल नहीं है? तो 3R में क्या शामिल नहीं है? रिड्यूस, तो रिड्यूस तो है, रीयूज भी है, तो रिसाइकल भी है, तो रिक्रिएट, इसका घ हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 5 नंबर, कंपोस्टिंग विधि से क्या बनाया जाता है? कंपोस्टिंग विधि से बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है कंपोस्टिंग विधि से? ख हो जाएगा इसका सही आंसर, जैविक खाद बनाया जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर, ई कचड़े माने ई वेस्ट का उदाहरण है। तो ई वेस्ट का उदाहरण क्या है? बेकार मोबाइल फोन। तो ये बेकार मोबाइल फोन क्या है? ई वेस्ट का उदाहरण है। नेक्स्ट 7 नंबर, गंगा एक्शन प्लान GAP कार्यक्रम अपनाया गया। तो कब अपनाया गया था? 1985 में अपनाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी। नेक्स्ट 8 नंबर, कचड़े से विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो कचड़े से विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भस्मीकरण, ठीक ना। तो ग हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गैस से अवशिष्ट है? तो गैस से अवशिष्ट का नाम है धुआं। का हो जाएगा सही आंसर इसका। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी अवशिष्ट का प्रमुख स्रोत क्या है? तो रेडियोधर्मी प्रमुख अवशिष्ट का स्रोत जो है वो परमाणु विद्युत केंद्र है। इसका ग हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 11 नंबर, एक जैव अवघटनीय अवशिष्ट है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो जाएगा क्या आपका? पॉलीथीन। 11 का ख हो जाएगा पॉलीथीन। नेक्स्ट, अवशिष्ट प्रबंधन का पहला चरण क्या है? अवशिष्ट प्रबंधन का पहला चरण है ग होगा इसका सही आंसर, अवशिष्ट की मात्रा में कमी। नेक्स्ट 13 नंबर, फ्लाई एश का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो फ्लाई एश का प्रमुख स्रोत होता है ताप विद्युत केंद्र। इसका क हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 14 नंबर में। तो स्क्रबर यंत्र का उपयोग नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो क्या नियंत्रण के लिए किया जाता है स्क्रबर का? वायु प्रदूषण। ख हो जाएगा सही आंसर इसका। नेक्स्ट 15 नंबर, किस प्रकार के अवशिष्ट पर्यावरण को सबसे अधिक नुकसान पहुंचता है? तो सबसे अधिक नुकसान पहुंचता है ग औद्योगिक अवशिष्ट को सबसे ज्यादा अधिक नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट 16 नंबर, रिड्यूस शब्द का अर्थ क्या है? तो रिड्यूस शब्द का अर्थ हो जाएगा ग अवशिष्ट की मात्रा कम करना। तो ग हो जाएगा इसका सही आंसर, अवशिष्ट की मात्रा कम करना। नेक्स्ट 17 नंबर, भरावकरण या लैंड फिलिंग जिसको बोलते हैं मुख्यतः किया जाता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ठोस अवशिष्ट का। तो ग हो जाएगा इसका सही आंसर, ठोस अवशिष्ट। नेक्स्ट देखते हैं, केंचुओं की सहायता से जैविक अवशिष्ट से खाद बनाने की विधि क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। ख हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट 19 नंबर, एक गैर विषैला अवशिष्ट का उदाहरण है। तो गैर विषैला अवशिष्ट का उदाहरण क्या है? धान का पुआल। तो 19 का ग सही आंसर हो जाएगा।
धान का पुआल। नेक्स्ट 20 नंबर, जिस प्रक्रिया में अवशिष्ट पदार्थ को पिघलाकर नई वस्तु बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको रिसाइकल बोलते हैं। ग हो जाएगा सही आंसर 20 का। नेक्स्ट 21 नंबर, एक तरल अवशिष्ट का उदाहरण है लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट का उदाहरण क्या है? ख, कारखाने का प्रदूषण जल, ये लिक्विड वेस्ट का उदाहरण है। नेक्स्ट 22 नंबर, अवशिष्ट जल के शोधन की एक विधि है। अवशिष्ट जल के शोधन की एक विधि का नाम क्या है? वो हो गया ख, निष्कासन। इसका सही आंसर हो जाएगा निष्कासन। नेक्स्ट, पुराने टायर किस प्रकार के अवशिष्ट है? तो पुराने टायर किस प्रकार के अवशिष्ट होते हैं? ख, जैव अवघटनीय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर, अवशिष्ट प्रबंधन में विद्यार्थियों की एक भूमिका है। तो अवशिष्ट प्रबंधन में विद्यार्थियों को क्या भूमिका है? जन जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट 25 नंबर का क्या होगा? कूड़े के ढेर या लैंडफिल में से उत्पन्न प्रमुख गैस क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन। ग हो जाएगा इसका सही आंसर मीथेन। नेक्स्ट 26 नंबर, पुनः उपयोग रीयूज जिसको बोलते हैं का एक उदाहरण है। तो रीयूज का एक उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? इसका ख हो जाएगा सही आंसर, प्लास्टिक की बोतल को गमले के रूप में उपयोग करना। प्लास्टिक की बोतल का किस रूप में उपयोग करना? गमले के रूप में उपयोग करना, इसको रीयूज बोलते हैं, पुनः उपयोग जिसको। 27 नंबर, लैंडफिल से होने वाला प्रदूषण क्या है? तो लैंडफिल से होने वाला प्रदूषण होता है ग, जल, वायु और मृदा प्रदूषण, माने मृदा मतलब मिट्टी प्रदूषण। ठीक है, नेक्स्ट 28 नंबर, 28 नंबर क्या बोल रहा है? एक कृषि अवशिष्ट है, माने एग्रीकल्चर वेस्ट क्या है? तो एग्रीकल्चर वेस्ट कहलाता है ग, गन्ने का छिलका। गन्ने का छिलका क्या हो गया? एग्रीकल्चर वेस्ट कहला गया। नेक्स्ट 29 नंबर, निर्मल गंगा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निर्मल गंगा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है ख, गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करना, तो प्रदूषण से छुटकारा गंगा नदी को। नेक्स्ट 30 नंबर, नगर पालिका के ठोस अवशिष्ट प्रबंधन की एक आधुनिक विधि है। तो आधुनिक विधि का नाम क्या है? ग, सैनिटरी लैंडफिल। सैनिटरी लैंडफिल हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट 31 नंबर, बायोमेडिकल अवशिष्ट प्रबंधन के लिए उपयुक्त विधि है। तो उपयुक्त विधि का नाम क्या है? ग, इंसिनरेशन या भस्मीकरण बोलते हैं जिसको। इंसिनरेशन इंग्लिश में बोलते हैं या भस्मीकरण। ठीक है, तो ग इसको सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 32 नंबर, 4R, ठीक ना, वेट, हाँ, 4R का चौथा आर से क्या मतलब है? तो चौथा आर जो 4R होता है उसमें चौथा आर का मतलब क्या होता है? तो चौथा आर का मतलब होता है रिकवर, तो इसका ख हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 33 नंबर, डीडीटी एक प्रकार का क्या है? तो डीडीटी एक प्रकार का क्या है? ग, इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि विषैला अवशिष्ट है, टॉक्सिक। ठीक है, नेक्स्ट 34 नंबर, कचरे के ढेर से होने वाली एक बीमारी का नाम बताओ। तो कचरे से ढेर से होने वाली एक बीमारी का नाम है मलेरिया। इसका नहीं, सॉरी, कचरे के ढेर से इसका ये गलत आंसर है, मलेरिया नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कोलेरा। तो कोलेरा किससे होता है? हैजा से, ये कोलेरा होगा। ठीक ना, CHLO, सॉरी वेट, कोलेरा, कोलेरा। ठीक ना, तो कोलेरा भी बोलते हैं, हैजा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 35 नंबर, किस प्रकार का अवशिष्ट पर्यावरण में लंबे समय तक अपरिवर्तित रहता है? तो लंबे समय तक अपरिवर्तित कौन सा रहता है? ख हो जाएगा इसका सही आंसर, जैव अघटनीय। नेक्स्ट 36 नंबर, अवशिष्ट पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ को उपयोगी संसाधन में परिवर्तित करने को क्या कहते हैं? तो परिवर्तित करने की घटना को कहते हैं हम लोग ख, घ हो जाएगा इसका, अवशिष्ट से संसाधन पुनर्प्राप्ति, उससे फिर से प्राप्त करना। ठीक है, 37 नंबर, चमड़ा उद्योग से निकलने वाली एक विषैली धातु का नाम क्या है? ये तो सबको पता होगा, ये क्या हो जाता है? ग, इसका क्रोमियम। ठीक ना, चमड़ा उद्योग से निकलता है। नेक्स्ट 38 नंबर, 38 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक घरेलू अवशिष्ट है, माने डोमेस्टिक वेस्ट का नाम है। तो घरेलू अवशिष्ट का नाम होता है ग, भोजन का बचा हुआ हिस्सा। ठीक ना, तो भोजन का बचा हुआ जो हिस्सा होता है वो घरेलू अवशिष्ट कहलाता है। नेक्स्ट 39 नंबर, अवशिष्ट के पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ, उपयुक्त सभी, मतलब संसाधनों की रक्षा करना भी होगा, प्रदूषण कम करना भी होगा और नए पदार्थों के उत्पादन को कम करना भी होगा, मतलब घ हो जाएगा इसका सही आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 40 नंबर, जिस प्रक्रिया में अवशिष्ट पदार्थ को उच्च तापक्रम या तापमान पर जलाया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ग, भस्मीकरण कहते हैं। तो टेम्परेचर पर जो जलाया जाता है उसको भस्मीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट 41 नंबर, तो 41 नंबर क्या बोल रहा है? अवशिष्ट पृथक्करण में किस रंग के पात्र में सड़ने योग्य अवशिष्ट रखा जाता है? तो वो कैसा रंग होता है? वो हरा। इसका सही आंसर हो जाएगा हरा, 41 का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
42 नंबर, टूटे हुए कांच के टुकड़े। तो टूटे हुए कांच के टुकड़े क्या है? ग, निष्क्रिय जड़ अवशिष्ट बोलते हैं, निष्क्रिय अवशिष्ट है। नेक्स्ट 43 नंबर, पुराने अखबार का कागज किस प्रकार का अवशिष्ट है? तो पुराने अखबार का कागज किस प्रकार का अवशिष्ट होता है? क, जैव निम्नीकरणीय होता है। नेक्स्ट बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीओडी का फुल फॉर्म सबको पता होगा, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर? ख, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट 45 नंबर, अवशिष्ट जल के शोधन के समय जो ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाता है उसे कहते हैं ग, स्लेज बोलते हैं, ठीक ना। तो नेक्स्ट 45 नंबर हो गया। 46 नंबर नेक्स्ट, तो 46 नंबर क्या बोल रहा है? लैंडफिल से रिस कर आने वाले प्रदूषित जल को कहते हैं, तो क्या कहते हैं प्रदूषित जल को? लीचेट कहते हैं। क्या कहते हैं? लीचेट, नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 47 नंबर, अवशिष्ट प्रबंधन की एक पर्यावरण अनुकूलन विधि है, तो पर्यावरण अनुकूलन विधि का नाम क्या है? ग, कंपोस्टिंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 48 नंबर, सबसे अधिक ई कचरा उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक ई कचरा उत्पन्न करने वाला देश है चाइना, जो कि चीन है, ठीक ना। तो 39 नंबर, एक जैव गैस बायोगैस है, तो बायोगैस क्या है? ग, मीथेन है। नेक्स्ट 50 नंबर, लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का, तो मैंने 50 क्वेश्चन लिया है। यूरेनियम की खदान से किस प्रकार का अवशिष्ट प्राप्त होता है? तो ग, रेडियोधर्मी अवशिष्ट पदार्थ प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ 50 एमसीक्यू मैंने डिस्कस किए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति संक्षिप्त उत्तर, जो कि 40 प्रश्नों को मैंने इसमें लिया है, ठीक है। पहला, अवशिष्ट क्या है? तो मनुष्य के उपयोग के बाद त्यागे गए या अनावश्यक ठोस तरल या गैस पदार्थ को अवशिष्ट कहते हैं। नेक्स्ट 3R क्या है? तो 3R क्या? अवशिष्ट प्रबंधन के 3 प्रमुख सिद्धांत होते हैं जो 3R है। पहला है रिड्यूस, जिसका मतलब कम करना, रीयूज माने पुनः उपयोग करना, फिर से यूज करना, तीसरा रिसाइकल, पुनर्चक्रण, ठीक है। नेक्स्ट ई कचरा या ई वेस्ट किसे कहते हो? तो त्यागे गए या अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी आदि को ई कचरा कहते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर, भरावकरण या लैंडफिल क्या कहते हैं? भरावकरण या लैंडफिल किसको बोलते हैं? तो शहर के ठोस अवशिष्ट पदार्थों को किसी नीची या परित्यक्त भूमि में भरने की विधि को बोलते हैं भरावकरण, ठीक ना, या लैंडफिल। तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग अगर ये आंसर अच्छा नहीं लगा तो आप लोग का जो बुक में आंसर है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लेकिन सारा आप लोगों को करना है अटेंड, जितना भी क्वेश्चन मैं यहाँ दे रहा हूँ सारा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 5 नंबर, कंपोस्टिंग क्या है? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक अवशिष्ट पदार्थों को विघटित करके जैविक खाद बनाने की विधि को बोलते हैं कंपोस्टिंग। तो नेक्स्ट 6 नंबर, एक विषैले अवशिष्ट का उदाहरण, तो बहुत ईजी है, पारा या शीशा बोल सकते हैं। एक जैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट का उदाहरण क्या है? सब्जियों के छिलके या कागज। स्क्रब क्या है? तो स्क्रब क्या है? उद्योगों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक यंत्र जो कि गैस या अवशिष्ट से प्रदूषक पदार्थों को अलग करता है, तो इसको बोलते हैं स्क्रबर, ठीक है। नेक्स्ट फ्लाई ऐश क्या है? ताप विद्युत केंद्र में कोयला जलाने से उत्पन्न होने वाली उड़ने वाली राख को फ्लाई ऐश कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, सारा इंपॉर्टेंट है, मैंने लिया है। नेक्स्ट, एक चिकित्सा संबंधी अवशिष्ट का नाम लिखो, तो एक चिकित्सा संबंधी अवशिष्ट का नाम क्या है? इस्तेमाल किया हुआ रुई या इंजेक्शन की सिरिंज। नेक्स्ट, लीचेट क्या है? तो लैंडफिल या कूड़े के ढेर में जमा अवशिष्ट पर वर्षा का जल रिस कर नीचे जाने के समय जो विषैला तरल पदार्थ बनता है उसको लीचेट कहते हैं। नेक्स्ट, भस्मीकरण क्या है? किसे कहते हैं? मतलब जिस विधि से अवशिष्ट पदार्थ को उच्च तापक्रम पर जलाकर या तापमान पर जलाकर राख में बदल दिया जाता है उसे भस्मीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, एक गैस या अवशिष्ट का नाम बताओ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट 14 नंबर, रेडियोधर्मी अवशिष्ट क्या है? रेडियो एक्टिव वेस्ट जिसको बोलते हैं। परमाणु केंद्र, चिकित्सा क्षेत्र आदि से निकलने वाले ऐसे अवशिष्ट जिनसे स्वतः रेडियोधर्मी किरणें निकलती है उसे बोलते हैं रेडियोधर्मी अवशिष्ट, ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर, अवशिष्ट प्रबंधन जिसको वेस्ट मैनेजमेंट की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर का नाम है अवशिष्ट प्रबंधन। तो ये क्या है? जिस वैज्ञानिक विधि द्वारा अवशिष्ट की मात्रा कम करना, संग्रह, पृथक्करण, परिवहन तथा उचित तरीके से उसका निपटान और प्रसंस्करण किया जाता है उसे अवशिष्ट प्रबंधन कहते हैं। नेक्स्ट, एक जैव अपघटनीय अवशिष्ट मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का उदाहरण दो, तो क्या हो जाएगा वो? प्लास्टिक और पॉलीथीन बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट 17 नंबर, सैनिटरी लैंडफिल क्या है? तो जिस स्वास्थ्यकर और वैज्ञानिक विधि से अवशिष्ट को भरते समय प्रदूषण को नियंत्रित करने की व्यवस्था की जाती है उसे सैनिटरी लैंडफिल कहते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर,
अवशिष्ट पृथक्करण क्यों आवश्यक है? तो अवशिष्ट के उचित पुनः उपयोग, पुनः चक्रण के लिए अवशिष्ट पृथक्करण आवश्यक है। नेक्स्ट 19 नंबर, एक तरल औद्योगिक अवशिष्ट का उदाहरण दो। तो चमड़ा उद्योग से निकलने वाला प्रदूषित जल ये तरल औद्योगिक अवशिष्ट का उदाहरण है। नेक्स्ट 19 नंबर, पुनः चक्रण या रिसाइकिल से क्या समझते हो? जिस विधि से अवशिष्ट पदार्थ को कच्चे माल के रूप में उपयोग करके नई वस्तुएं बनाई जाती है उसको पुनः चक्रण कहते हैं या रिसाइकलिंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, गंगा एक्शन प्लान जिसको जीएपी शॉर्ट में बोलते हैं का मुख्य उद्देश्य क्या था? गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। स्लज क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन, तो नाली के अवशिष्ट जल के शोधन के समय जो ठोस कीचड़ जैसा पदार्थ नीचे बैठ जाता है उसे क्या कहते हैं? स्लज कहते हैं। नेक्स्ट, मीनामाटा रोग जिसको मीनामाटा डिजीज बोलते हैं के लिए कौन सी धातु जिम्मेदार है? ये तो सबको पता होगा, ये पारा है। नेक्स्ट, एक कृषि अवशिष्ट का नाम क्या है? धान का पुआल या भूसी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट 25 नंबर, वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? तो वर्मी कंपोस्टिंग क्या? केंचुओं की सहायता से जैविक अपशिष्ट को विघटित करके खाद बनाने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग। नेक्स्ट 26 नंबर, पुनः उपयोग या जिसको रीयूज बोलते हैं उससे क्या समझते हो? तो किसी वस्तु की उपयोगिता समाप्त होने के बाद उसे फेंकने के बजाय फिर से किसी अन्य कार्य में उसका उपयोग करने को पुनः उपयोग कहते हैं। नेक्स्ट 27 में, एक निष्क्रिय या जड़ अवशिष्ट का उदाहरण दो। तो टूटा हुआ कांच या ईंट के टुकड़े ये निष्क्रिय अवशिष्ट का उदाहरण है। नेक्स्ट 28 में, पर्यावरण पर अवशिष्ट का एक प्रभाव बताओ। तो अवशिष्ट पदार्थ जल, वायु, मिट्टी को प्रदूषित करता है। नेक्स्ट, किस रोग के लिए कैडमियम जिम्मेदार है? तो कैडमियम रोग कौन सा रोग होता है? इटाई इटाई रोग, ठीक ना, इटाई इटाई रोग बोलते हैं जिसको, वो कैडमियम के कारण होता है। नेक्स्ट, नगर पालिका के अवशिष्ट को क्या कहा जाता है? तो नगर पालिका को अवशिष्ट को बोलते हैं म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बोलते हैं, एमएसडब्ल्यू। ठीक है। नेक्स्ट 31 बायोगैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मुख्यतः मीथेन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, अवशिष्ट की मात्रा में कमी कैसे की जा सकती है? तो आवश्यकता से अधिक वस्तु ना खरीदकर और टिकाऊ वस्तु का उपयोग करके। ठीक है, तो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, यूट्रिफिकेशन क्या है? तो जलाशय में अत्यधिक पोषक तत्वों जैसे डिटर्जेंट से प्राप्त फॉस्फेट के कारण बोल रहा है शैवाल की वृद्धि होने और जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की घटना को यूट्रिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट 34 नंबर, एक रेडियोधर्मी तत्व का नाम क्या है? यूरेनियम और प्लूटोनियम, दो ठो बता दिया, एक का नाम है यूरेनियम और एक प्लूटोनियम। नेक्स्ट 35 नंबर, अवशिष्ट प्रबंधन में भरावकरण की एक हानि लिखो। तो भरावकरण की एक हानि क्या है? भरावकरण से उत्पन्न लीचेट भूजल को प्रदूषित करता है, माने जमीन के जल को प्रदूषित करता है। नेक्स्ट 36 नंबर, अस्पताल में इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज किस पात्र में फेंकनी चाहिए? तो लाल रंग के पात्र में फेंकनी चाहिए। नेक्स्ट, अवशिष्ट से संसाधन निर्माण का एक उदाहरण दो। तो जैविक अवशिष्ट से कंपोस्ट खाद बनाना ये अवशिष्ट के संसाधन का निर्माण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट 38 नंबर, अवशिष्ट जलाने पर कौन सी विषैली गैस निकलती है? तो डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन नामक गैस निकलती है। नेक्स्ट, किस विधि में ठोस अवशिष्ट का आयतन सबसे अधिक कम हो जाता है? तो भस्मीकरण या इंसिनरेशन विधि से। नेक्स्ट, नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? 2014 में शुरू किया गया था नमामि गंगे। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप मैंने कंप्लीट किए। अब हम लोग देखेंगे 2 मार्क्स के, जो कि मैंने टोटल 20 क्वेश्चन लिए हैं, संक्षिप्त उत्तर आधारित प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, अवशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता क्या है? तो अवशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता क्या है? 2 पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, ऐसे ही आपको भी एग्जाम में लिखना है पॉइंट वाइज। पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखना और जन स्वास्थ्य की रक्षा करना पहला हो गया। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी कम करना और अवशिष्ट को संसाधन में बदलना। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, जैव निम्नीकरणीय और जैव अपघटनीय अवशिष्ट में क्या अंतर है? तो अंतर देखते हैं। जैव निम्नीकरण से क्या है? ये अवशिष्ट सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटित होकर मिट्टी में मिल जाते हैं, जैसे सब्जियों के छिलके हो गए। जैव अवघटनीय हो गया, वे अवशिष्ट आसानी से विघटित नहीं होते और पर्यावरण में लंबे समय तक अपरिवर्तित रहते हैं, उसे जैव अवघटनीय कहते हैं, जैसे हो गया प्लास्टिक, पॉलीथीन जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट 3R या 4R विधि का महत्व क्या है? तो 3R या 4R विधि द्वारा अवशिष्ट की मात्रा कम करना, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना संभव होता है। इससे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम होता है और पर्यावरण प्रदूषण भी घटता है। अब 4R चौथा R का मतलब मैंने क्या बताया? रिकवर बताया था, ठीक ना। नेक्स्ट 4 नंबर, भरावकरण जैसे लैंडफिल विधि के 2 लाभ और 2 हानियां लिखना है। तो लाभ क्या है? इसी तरह से 2 लाभ लिखना है। यह एक सरल कम खर्चीला विधि है। दूसरा, भरी हुई भूमि का बाद में पार्क या खेल के मैदान के रूप में उपयोग किया जा सकता है। हानि क्या है इसमें बहुत अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। दूसरा, इससे निकलने वाला लीचेट भूजल को क्या करता है? प्रदूषित करता है।
नेक्स्ट 5वां नंबर, अवशिष्ट प्रबंधन में विद्यार्थियों की 2 भूमिकाएं लिखो। तो विद्यार्थियों की 2 भूमिका क्या है? अपने स्कूल और घर में अवशिष्ट पृथक्करण की व्यवस्था करना तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा, पोस्टर, नाटक या चर्चा के माध्यम से लोगों में अवशिष्ट प्रबंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। 6 नंबर, ई कचरा खतरनाक क्यों है? ई वेस्ट क्यों खतरनाक? ई कचरे में सीसा, पारा, कैडमियम, बेरिलियम जैसे कई विषैले और हानिकारक पदार्थ होते हैं। इसके पर्यावरण में मिलने से जल वायु मिट्टी प्रदूषित होते हैं तथा मानव स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर, कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग में अंतर क्या है? तो कंपोस्टिंग क्या है? बैक्टीरिया और कवक जैसे सूक्ष्म जीवों और जैविक अवशिष्ट को विघटित करके खाद बनाने की विधि को कंपोस्टिंग बोलते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? केंचुओं की सहायता से जैविक अवशिष्ट को विघटित करके खाद बनाने की विधि को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। अपेक्षाकृत ये क्या होता है? तेजी से होता है और इससे अच्छी गुणवत्ता की खाद प्राप्त होती है। ये था वर्मी कंपोस्टिंग। नेक्स्ट 8 नंबर, अवशिष्ट पृथक्करण से क्या समझते हो? तो अवशिष्ट पदार्थों को उनकी प्रकृति के अनुसार जैसे जैव निम्नीकरणीय, जैव अपघटनीय, विषैले, पुनर्चक्रण योग्य आदि अलग अलग करके संग्रह करने की विधि को अवशिष्ट पृथक्करण कहते हैं। यह अवशिष्ट प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण चरण है। नेक्स्ट 9 नंबर, चिकित्सा संबंधी अवशिष्ट का उपचार कैसे किया जाता है? तो कैसे किया जाता है? चिकित्सा संबंधी अवशिष्ट का अत्यधिक संक्रामक होता है, इसलिए इसे विशेष विधियों द्वारा उपचारित किया जाता है। मुख्य रूप से इंसिनरेशन या भस्मीकरण द्वारा उच्च तापमान पर जलाकर इसे रोगाणु मुक्त किया जाता है। इसके अलावा ऑटोक्लेविंग अर्थात उच्च दबाव वाली भाप द्वारा उपचार की विधि भी प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट 10 नंबर, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण में अंतर लिखो। तो रीयूज और रिसाइकल में अंतर क्या है? तो पहला है पुनः उपयोग, रीयूज, किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन किए बिना उसे फिर से उपयोग करना, जैसे कांच की बोतल को साफ करके दोबारा उपयोग करना। पुनः चक्रण क्या है? रिसाइकल, अवशिष्ट वस्तु को पिघलाकर प्रसंस्करण करके नया कच्चा माल बनाना, जैसे पुराने कागज से लुगदी बनाकर नया कागज तैयार करना। ये हो गया पुनः चक्रण। नेक्स्ट फ्लाई ऐश के 2 उपयोग लिखो। तो फ्लाई ऐश के 2 उपयोग क्या हो गया? फ्लाई ऐश को सीमेंट के साथ मिलाकर ईंट और विभिन्न निर्माण सामग्री बनाने में उपयोग किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग सड़क निर्माण और नीची भूमि को भरने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट 12 नंबर, पर्यावरण पर अवशिष्ट के 2 प्रभाव लिखो। पर्यावरण पर अवशिष्ट के 2 प्रभाव क्या हो? पहला, जल प्रदूषण, अवशिष्ट पदार्थों से निकलने वाले विषैले रसायन और लीचेट भूजल तथा सतही जल को क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। दूसरा, वायु प्रदूषण, अवशिष्ट जलाने से तथा कूड़े के ढेर से मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसें निकलकर वायु को क्या करती है? प्रदूषित करती है। तो ये था 2 प्रभाव। नेक्स्ट 13 नंबर, रेडियोधर्मी अवशिष्ट को कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो रेडियोधर्मी अवशिष्ट को अत्यंत खतरनाक होने के कारण इसे विशेष रूप से नियंत्रित किया जाता है। इसे शीशे के पात्र में भरकर कंक्रीट की मोटी दीवार वाले कक्ष में या जमीन के बहुत गहरे भाग में दबाकर रखा जाता है ताकि रेडियोधर्मिता पर्यावरण में ना फैल सके। नेक्स्ट 14 नंबर, स्क्रबर की कार्य प्रणाली क्या है? तो स्क्रबर यंत्र में कारखानों के प्रदूषित गैस या अवशिष्ट को प्रवाहित किया जाता है। यंत्र में मौजूद जल, चूने की पानी का स्प्रे गैस या प्रदूषकों को अवशोषित या अवक्षेपित करता है। इसके परिणाम स्वरूप शुद्ध गैस चिमनी से बाहर निकलती है और प्रदूषक पदार्थ नीचे जमा हो जाता है। नेक्स्ट 15 नंबर, विषैले और गैर विषैले अवशिष्ट में अंतर लिखना है। तो टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक, ठीक ना? तो टॉक्सिक माने विषैले अवशिष्ट में हो गया जो अवशिष्ट पर्यावरण या जीव जगत के लिए हानिकारक होते हैं तथा रोग उत्पन्न कर सकता है, उसे विषैला अवशिष्ट का, जैसे पारा हो गया, शीशा। गैर विषैला अवशिष्ट हो गया जो सामान्य पर्यावरण या जीव जगत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, जैसे सब्जियों के छिलके और कागज। नेक्स्ट 16 नंबर, गैस अवशिष्ट को नियंत्रण करने के 2 उपाय लिखो, ठीक ना? उपाय क्या है? तो पहला है कारखानों की चिमनियों में फिल्टर या स्क्रबर लगाकर प्रदूषक पदार्थों को हवा में मिलने से पहले रोकना। दूसरा, वाहनों या और उद्योगों में वाहनों और उद्योगों में उन्नत तकनीक का उपयोग करके हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को क्या करना? कम करना। नेक्स्ट 17 नंबर, वेस्ट टू एनर्जी या अवशिष्ट से ऊर्जा से क्या समझते हो? तो इसका आंसर हो जाएगा, जिस विधि में अवशिष्ट पदार्थों विशेषकर ठोस नगर पालिका अवशिष्ट को भस्मीकरण या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा जलाकर ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और उस ऊष्मा का उपयोग करके बिजली बनाई जाती है, उसे वेस्ट टू एनर्जी या अवशिष्ट से ऊर्जा कहते हैं। निष्कासन या इफ्लुएंट ट्रीटमेंट क्या है? तो कारखानों या घरों से निकलने वाले प्रदूषित तरल अवशिष्ट को विभिन्न भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं द्वारा शुद्ध करके प्रदूषण मुक्त करने की विधि को निष्कासन या तरल अवशिष्ट उपचार कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, अवशिष्ट की मात्रा में कमी से क्या समझते हो? अवशिष्ट की मात्रा में कमी या रिड्यूस
अवशिष्ट प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसका अर्थ है कि अवशिष्ट के निर्माण की मात्रा को भी कम करना, जैसे आवश्यकता से अधिक वस्तु ना खरीदना, पैकेजिंग का उपयोग कम करना और टिकाऊ वस्तु का उपयोग करना। नेक्स्ट 20 नंबर, कूड़े के ढेर या डंपिंग ग्राउंड की दो समस्याएं लिखो। तो कूड़े के ढेर से दुर्गंध फैलती है और मच्छर मक्खियों का प्रकोप बढ़ता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरा, कूड़े के ढेर से उत्पन्न विषैला लीचेट भूजल को प्रदूषित करता है। तो ये हो गया हमारा 20 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मैंने लिया है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे 20 का क्वेश्चन 3 मार्क्स के। तो संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न रचनात्मक प्रश्न है। तो पहला, अवशिष्ट प्रबंधन की विभिन्न विधियां क्या है। तो पहला है अवशिष्ट प्रबंधन की प्रमुख विधियां है, पॉइंट वाइज लिखा है मैंने, ऐसे ही आप लोग को भी लिखना है। पहला, अवशिष्ट की मात्रा में कमी, अनावश्यक वस्तुओं के उपयोग को कम करके अवशिष्ट उत्पादन में कम करना। का पुनः उपयोग मैंने रीयूज, किसी वस्तु को फेंकने के बजाय फिर से किसी अन्य कार्य में उपयोग करना। ग रिसाइकल, अवशिष्ट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करके नई वस्तुएं बनाना। घ भरावकरण, नीची भूमि में अवशिष्ट डालकर भूमि को भरना। ड भस्मीकरण, अवशिष्ट को जलाकर राख में बदलकर उस तथा ऊर्जा उत्पन्न करना। कंपोस्टिंग, जैविक अवशिष्ट को विघटित करके खाद बनाना। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा, पर्यावरण पर अवशिष्ट के 3 प्रमुख प्रभावों पर चर्चा करना है। तो क्या है, पहला जल प्रदूषण, उद्योगों और घरों के अवशिष्ट, कृषि में उपयोग किए जाने वाले कीटनाशक या कूड़े के ढेर से निकलने वाला विषैला लीचेट नदियों झीलों भूजल में मिलकर जल को प्रदूषित करता है। इससे जलीय जीवों की मृत्यु होती है और जल जनित रोग फैलते हैं। दूसरा, वायु प्रदूषण, अवशिष्ट जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्सिन जैसे विषैले गैस वायु में मिलते हैं। कूड़े के ढेर से उत्पन्न मीथेन एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट, मृदा प्रदूषण, प्लास्टिक, विषैला रसायन, भारी धातु आदि मिट्टी में मिलकर उसकी उर्वरता को नष्ट करते हैं तथा मिट्टी के प्राकृतिक संरचना को बदल देते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर, अवशिष्ट प्रबंधन में 3R विधि की भूमिका की चर्चा करो। तो अवशिष्ट प्रबंधन में 3R विधि अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला, रीयूज, मात्रा की में कमी, मतलब यह अवशिष्ट प्रबंधन का पहला और सबसे अच्छा चरण है। इसके द्वारा अवशिष्ट बनाने की मात्रा को ही कम किया जाता है, जैसे प्लास्टिक कैरी बैग के स्थान पर जूट के बैग का उपयोग करना। दूसरा, रीयूज, इसके द्वारा किसी वस्तु को फेंकने के बजाय बार बार उपयोग किया जाता है। इससे नई वस्तुओं के उत्पादन की आवश्यकता कम होती है और संसाधनों की बचत होती है, जैसे कांच की बोतल को फूलदान के रूप में उपयोग करना। रिसाइकल, पुनर्चक्रण, इसके द्वारा अवशिष्ट पदार्थ को नए संसाधन में बदला जाता है, जैसे पुराने कागज को नया कागज बनाना। इससे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम होता है और प्रदूषण घटता है। नेक्स्ट 4 नंबर, विभिन्न प्रकार के अवशिष्टों का वर्गीकरण करो, मतलब कितना भाग में बांटा है उसको बारे में लिखना है। तो अवशिष्टों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है। पहला, प्रकृति के आधार पर। पहला, ठोस अवशिष्ट जैसे प्लास्टिक, कागज, टूटा हुआ कांच। दूसरा, तरल अवशिष्ट जैसे नाली का जल, कारखाने का प्रदूषण जल। तीसरा, गैस अवशिष्ट जैसे धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड। विषाक्तता के आधार पर, विषैला अवशिष्ट जैसे पारा, सीसा, कीटनाशक। गैर विषैला अवशिष्ट हो गया सब्जियों के छिलके, धान का भूसी या पुआल जिसको बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, गन विघटन के आधार पर। तो विघटन का आधार जैव निम्नीकरण, जो आसानी से मिट्टी में मिल जाता है, जैसे कागज, जूट। दूसरा, जैव अवघटनीय, जो आसानी से मिट्टी में नहीं मिलते, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन। नेक्स्ट 5 नंबर, कंपोस्टिंग विधि को लाभ और हानियां लिखना है। तो लाभ क्या है, पहला, यह एक पर्यावरण अनुकूल विधि है क्योंकि जैविक अवशिष्ट को उपयोगी संसाधन अर्थात खाद में बदला जाता है। दूसरा, इस विधि से बनी खाद मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है और रासायनिक खाद का उपयोग कम करती है। तीसरा, यह लैंडफिल पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में सहायता करती है। हानियां क्या है इसका, तो पहला हानि है, इस विधि में केवल जैव निम्नीकरण अवशिष्ट का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, कंपोस्टिंग प्रक्रिया में समय लगता है। तीसरा, उचित प्रबंधन न होने पर दुर्गंध फैल सकती है और मच्छर मक्खियों का प्रकोप बढ़ सकता है। नेक्स्ट 6 नंबर, सैनिटरी लैंडफिल या सामान्य कूड़े के ढेर में क्या अंतर है। तो पहला अंतर क्या है, विधि। तो सैनिटरी लैंडफिल का एक वैज्ञानिक और स्वास्थ्यकर विधि है, जबकि सामान्य कूड़े के ढेर एक अवैज्ञानिक और अस्वास्थ्यकर विधि है। दूसरा, प्रदूषण नियंत्रण, सैनिटरी लैंडफिल में लीचेट के संग्रह और उपचार की व्यवस्था तथा गैस के निकास के लिए पाइप लगाए जाते हैं। सामान्य कूड़े के ढेर में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। इसको आप लोग टेबल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने एक ही लाइन में ही लिख दिया है। पर्यावरणीय प्रभाव, सैनिटरी लैंडफिल पर्यावरण प्रदूषण को काफी हद तक नियंत्रित करता है, जबकि सामान्य कूड़े के ढेर से जल, वायु, मृदा प्रदूषण मतलब मिट्टी प्रदूषण होता है। नेक्स्ट, तरल अवशिष्ट प्रबंधन की विधियां लिखो। तो क्या तरल अवशिष्ट प्रबंधन की प्रमुख विधियां, निष्कासन या उपचार। इसके प्रमुख चरण क्या क्या है देखते हैं। क प्राथमिक उपचार, इस चरण में छन्ने और बैठाने की विधि द्वारा तैराते हुए ठोस पदार्थ और तैलीय पदार्थों का अलग किया जाता है। दूसरा, द्वितीयक उपचार, इस चरण में सूक्ष्म जीवों की सहायता से जैविक पदार्थों को विघटित किया जाता है और स्लेज को अलग किया जाता है। तृतीय उपचार में इस चरण में क्लोरीनीकरण या अन्य रासायनिक विधियों द्वारा जल को पूरी तरह रोगाणुमुक्त करके उपयोग योग्य बनाया जाता है।
नेक्स्ट 8 नंबर, जैविक और अजैविक अवशिष्ट में उदाहरण सहित अंतर लिखो। तो जैविक अवशिष्ट जिसको ऑर्गेनिक वेस्ट बोलते हैं, वे अवशिष्ट जो पौधे या जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं और सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं, जैविक अवशिष्ट कहलाते हैं। ये सामान्यतः सड़ने योग्य होते हैं, जैसे फलों के छिलके, पत्तियां, मछली के शैल, भोजन का अवशेष। अजैविक अवशिष्ट क्या है? तो अजैविक अवशिष्ट बोलते हैं इनऑर्गेनिक वेस्ट जिसको होते हैं वे अवशिष्ट जो पौधों और जीव जंतु से प्राप्त नहीं होते और सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटित नहीं होते, अजैविक अवशिष्ट कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, कांच, धातु पदार्थ और पॉलीथीन। नेक्स्ट 9 नंबर, भागीरथी हुगली नदी का अवशिष्ट के प्रभाव की चर्चा करें। तो भागीरथी हुगली नदी का अवशिष्ट के प्रभाव अत्यंत गंभीर है। पहला, नदी के दोनों किनारों पर स्थित अनेक कारखानों से निकलने वाला अनुपचारित तरल अवशिष्ट सीधे नदी में मिल जाता है। इससे जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है और जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। दूसरा, कोलकाता और आसपास के शहरों के नालों का पानी नदी के मिलने से जल का बीओडी माने बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, जिससे जल प्रदूषित होता है। 3, प्रतिमा विसर्जन जिसको बोलते हैं मूर्ति विसर्जन और ठोस अवशिष्ट फेंकने के कारण नदी के नौ वाहन क्षमता कम होती है और जल प्रदूषण बढ़ता है। नौ वाहन क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट 10 नंबर, चिकित्सा अवशिष्ट के उचित प्रबंधन का महत्व क्या है? तो चिकित्सा अवशिष्ट जैसे इस्तेमाल की गए सिरिंज, बैंडेज, रक्त लगी रुई और रसायन अत्यधिक संक्रामक और विषैले होते हैं। इसके उचित प्रबंधन ना होने पर क्या होगा? 1 नंबर, हेपेटाइटिस बी या HIV जैसे गंभीर रोग फैल सकते हैं। दूसरा, इनके पर्यावरण में मिलने से जल, वायु और मिट्टी प्रदूषण हो सकता है। तीसरा, अवशिष्ट संग्रह करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। इसलिए जन स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए चिकित्सा अवशिष्ट का उचित और वैज्ञानिक प्रबंधन जैसे भस्मीकरण अत्यंत आवश्यक है। 11 नंबर, नेक्स्ट, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन की विधियों के रूप में भरावकरण की भूमिका क्या है? तो भरावकरण या लैंडफिल ठोस अवशिष्ट प्रबंधन की एक प्रचलित विधि है। पहला, भूमिका, इस विधि के शहर के बड़े पैमाने पर अत्यंत ठोस अवशिष्ट को एक निश्चित नीची जगह पर जमा करके उसका निपटान किया जाता है। यह सरल और कम खर्चीला विधि है। दूसरा, उपयोगिता, जिन अवशिष्टों का पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता उनके अंतिम निपटान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भरी हुई भूमि के बाद में पार्क, खेल मैदान, हरित क्षेत्र के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तीसरा, सीमाएं, इस विधि में भूमि की कमी और लीचेट और मीथेन गैस से होने वाला प्रदूषण प्रमुख समस्या है। नेक्स्ट 12 नंबर, अवशिष्ट से संसाधन पुनर्प्राप्ति मतलब रिकवरी से क्या समझते हो? उदाहरण दो। तो अवशिष्ट संसाधन पुनर्प्राप्ति अवशिष्ट प्रबंधन की एक आधुनिक अवधारणा और 4R का चौथा आर है ये। इस विधि में अवशिष्ट पदार्थों को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा उपयोगी ऊर्जा या संसाधन में बदला जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अवशिष्ट को फेंकने के बजाय उससे आर्थिक मूल्य प्राप्त करना है। उदाहरण क्या है? पहला, नगर पालिकाओं के ठोस अवशिष्ट को भस्मीकरण द्वारा जलाकर उसमें ऊर्जा उत्पन्न करना और उससे बिजली बनाना। दूसरा, जैविक अवशिष्ट से बायोगैस प्लांट द्वारा मीथेन गैस उत्पन्न करना जिसका उपयोग ईंधन या बिजली उत्पादन में किया जा सकता है। नेक्स्ट 13 नंबर, मानव स्वास्थ्य पर अवशिष्ट के 3 हानिकारक प्रभाव लिखो। तो 3 हानिकारक प्रभाव क्या है? पहला है जल जनित रोगों का फैलाव। अवशिष्ट के प्रदूषण जल पीने से हैजा, टाइफाइड, पीलिया, पेचिश जैसे गंभीर रोग फैल सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरा, श्वसन संबंधी समस्या। अवशिष्ट जलाने से या कूड़े के ढेर से निकलने वाली विषैली गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड फेफड़ों के रोग, दमा, सांस लेने में कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती है। तीसरा, विषैले पदार्थों का प्रभाव। ई कचरे, औद्योगिक अवशिष्ट में मौजूद सीसा, पारा, कैडमियम जैसी भारी धातुएं शरीर में प्रवेश करके तंत्रिका तंत्र, किडनी, मस्तिष्क को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है तथा कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। नेक्स्ट 14 नंबर, कृषि क्षेत्र में अवशिष्ट कैसे उत्पन्न होते हैं, इसके प्रबंधन के उपाय क्या है? तो अवशिष्ट के स्रोत क्या है? फसल काटने के बाद बचने वाले पौधों के भाग जैसे पुआल, भूसी जिसको नाड़ा बोलते हैं, गन्ने की खोई तथा पशुपालन से उत्पन्न गोबर प्रमुख कृषि अवशिष्ट है। इसके अलावा इस्तेमाल किए गए कीटनाशक और रासायनिक खाद के पैकेट भी कृषि अवशिष्ट में शामिल है। प्रबंधन के उपाय क्या क्या है? मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसका? फसल के अवशेष और गोबर को कंपोस्टिंग या वर्मी कंपोस्टिंग या जैविक खाद में बदलना। दूसरा, इन्हें बायोगैस प्लांट में उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करना। तीसरा, कीटनाशकों के खाली पात्रों को इधर उधर ना फेंककर सुरक्षित तरीके से निपटाना। नेक्स्ट 15 नंबर, ठोस तरल और गैस अवशिष्ट में अंतर लिखना है। तो ठोस में अवशिष्ट में ये ठोस अवस्था में होते हैं जैसे प्लास्टिक, कागज, धातु पदार्थ। इसका मुख्य भरावकरण या भस्मीकरण किया जाता है। दूसरा, तरल अवशिष्ट, ये तरल अवस्था में होते हैं जैसे नाली का पानी, औद्योगिक प्रदूषण जल। इन्हें उपचार या शोधन द्वारा साफ किया जाता है। तीसरा, गैसीय अवशिष्ट, ये गैसीय अवस्था में होते हैं जैसे वाहनों का धुआं, कारखानों से निकलने वाली गैसें। इन्हें स्क्रबर या फिल्टर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट 16 नंबर, पुनर्चक्रण योग्य या पुनर्चक्रण अयोग्य अवशिष्ट में क्या अंतर है? तो देखते हैं योग्य और अयोग्य में क्या अंतर है। पुनर्चक्र योग्य अवशिष्ट मतलब रिसाइकेबल वेस्ट, ऐसे अवशिष्ट पदार्थ जिन्हें प्रसंस्करण द्वारा फिर से नए कच्चे माल या वस्तुओं के रूप में उपयोग किया जाता है जैसे कागज, कांच, लोहा और एल्यूमिनियम।
पुनर्चक्रण अयोग्य अवशिष्ट, नॉन रिसाइकेबल वेस्ट, ऐसे अवशिष्ट पदार्थ जिन्हें आसानी से या आर्थिक रूप से नई वस्तुओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जैसे भोजन का अवशेष, कुछ चिकित्सा अवशिष्ट और मिश्रित प्लास्टिक, ये सारा नॉन रिसाइकेबल वेस्ट है। नेक्स्ट 17 नंबर, अवशिष्ट प्रबंधन में भस्मीकरण के लाभ और हानियां क्या है? तो लाभ क्या है? पहला, इस विधि में अवशिष्ट का आयतन लगभग 90% तक कम हो जाता है, जिससे लैंडफिल के लिए कम भूमि की आवश्यकता होती है। दूसरा, अवशिष्ट जलाकर बिजली उत्पन्न की जा सकती है। तीसरा, अस्पताल और विषैले अवशिष्ट के रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए यह प्रभावी विधि है, अच्छा विधि है मतलब। नेक्स्ट, हानि क्या है? पहला, इससे वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि डायोक्सिन और फ्यूरॉन जैसी विषैली गैस निकल सकती है। दूसरा, भस्मीकरण संयंत्र स्थापित करने और उनके रख रखाव में अधिक खर्च होता है। तीसरा, इससे उत्पन्न राख माने फ्लाइज भी एक समस्याजनक अवशिष्ट होते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर, बायोगैस उत्पादन की प्रक्रिया संक्षेप में लिखो। तो बायोगैस प्लांट में पशुओं का गोबर, कृषि अवशिष्ट, सड़ी हुई सब्जियां आदि जैविक पदार्थों को वायुरोधी टैंक में रखा जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय सूक्ष्मजीव इन अवशिष्टों को विघटित करते हैं। इस विघटन से मुख्यतः मीथेन जो कि 50 से 70% और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है, जिसे बायोगैस कहते हैं। बचा हुआ पदार्थ उत्तम जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 19 नंबर, अवशिष्ट जल के शोधन की आवश्यकता क्या है? तो अवशिष्ट जल के शोधन की अत्यंत आवश्यकता है। क्या है? पहला, अनुपचारित अस्पष्ट जल नदी झील में मिलने पर जल को प्रदूषित करता है और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। शोधन क्या करता है? इस प्रदूषण को रोकता है। नेक्स्ट 2 नाम, प्रदूषित जल से हैजा, टाइफाइड, गंभीर जल जनित रोग फैलते हैं। शोधन जन स्वास्थ्य की रक्षा करता है। तीसरा, उपचारित जल का सिंचाई, उद्योग या अन्य कार्यों में पुनः उपयोग किया जाता है, जिससे जल की कमी को कम करने में सहायता मिलती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने घर में अवशिष्ट प्रबंधन के लिए तुम कौन कौन से कदम उठाओगे? तो क्या क्या कदम उठाएंगे अपने घर के अवशिष्ट प्रबंधन के लिए? मैं निम्नलिखित कदम उठाऊंगा। पहला, पृथक्करण। सबसे पहले सड़ने योग्य अवशिष्ट जैसे रसोई का कचरा और ना सड़ने वाले अवशिष्ट जैसे प्लास्टिक और कचरा को अलग अलग पात्रों में रखूंगा। दूसरा, कंपोस्टिंग। रसोई के सड़ने योग्य अवशिष्ट से एक निश्चित स्थान पर कंपोस्ट खाद बनाऊंगा, जिसका उपयोग बगीचे में किया जा सकता है। तीसरा, पुनर्चक्रण। पुराने अखबार, कागज की बोतल, कांच की बोतल प्लास्टिक की वस्तु आदि पुनर्चक्रण के लिए स्थानीय संग्राहकों को दूंगा। तो चौथा, मात्रा की कमी। प्लास्टिक कैरी बैग के स्थान पर जूट के बैग का उपयोग करूंगा और अनावश्यक वस्तु खरीदने से बचूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सारा क्वेश्चंस कंप्लीट होता है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप लोग इस सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा अपने बुक से या किसी भी चीज से। मैंने यहाँ आंसर सहित सब कुछ दिया था, जिससे कि आपको कहीं पे भी क्वेश्चन का आंसर खोजना ना पड़े। तो इसे अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। इसी तरह मैं बाकी चैप्टर का भी लाऊंगा। तो वीडियो में जो लोग बने हुए थे वो लोग क्या करें, अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता रहूंगा आप लोग के लिए। तो चलिए तब तक के लिए हम लोग टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का।